आवाज बाहर फेरते हैं तेरे दिल बाहर फेरते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, कहो ना नहीं आ रहा है, तभी तो मैं चांद भाई से कहूंगा सही करो ना, कहोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, सही करो ना, नहीं आ रहा है समझ में, हल्का ही करो, तेज वाला करो। हेलो हेलो हेलो, ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए, मैं तो इतना तेज में कभी पढ़ता ही नहीं। वो सुएला नज़ारे फेरते हैं तेरे दिल बाहर फेरते हैं। बंद सुने, सबकी खाते हैं मार फिरते बहन जिल्लत का हार फिरते हैं, सबकी खाते हैं मार फिरते हैं, बहन जिल्लत का हार फिरते हैं। और लेके ज़हनी बुखार फेरते जो तेरे दर से यार फेरते जो तेरे दर से यार फेरते दर बदर यूं ही ख्वार फेरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर बदर यूं ही ख्वार फेरते हैं, वो सुएला नज़ार फेरते हैं। सोना जंगल रात अंधेरी, नया सुन ले कुछ फरमाइश पढ़ूंगा। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सोना जंगल रात अंधेरी। मंजरी साहब की दुआएं चाहते, तमाम तलबाए किराम की दुआएं चाहकर मैं पेश करता हूँ। आला हजरत क्या फरमाते हैं, मुलाजा करें। वो तो निहायत, वो तो निहायत, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे
मुफलिस क्या मोल चुकाए, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है, सोने वालों जागते रहियो। चंद मिसरे और पढ़ता हूँ, बिल्कुल तरोताजा, है ना। एक अंदाज है जो आपके जहन में बस चुका है, उस अंदाज को लेकर मुझे लग रहा है इन्होंने पहले वाला कर दिया फिर से, है ना। हाँ, ये सही नहीं करना, फिर से इन्होंने उसी रविश पे आ गया। पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें, ये हमारी और चांद भाई की मोहब्बत की बातें हैं, मैं बुराई में नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह इनके साउंड को और मजीद बरकतें दे कि ये और अच्छा बजाएं। पेश करता हूँ एक कलाम, मुलाहिजा करें, अंदाज आपका सुना हुआ, अशार पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, है ना। और मुझे कहने की ये जरूरत नहीं है कि अच्छे शेर किस तरह आप सुनेंगे और अच्छे शेर का इस्तेकबाल किस तरह आप करेंगे। अब इस्तेकबाल हर शेर का इधर से होना चाहिए, किस तरह करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। पेश करता हूँ तमाम अरबाब मिंबर की दुआएं चाहकर, जी लगा कर कहें सुभान अल्लाह। हश्र में खुद को, हश्र में खुद को जो देखूं का बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूं का बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने गए, आपने गए, आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, मसलके आला हजरत, तो किधर जाऊंगा, आपने गए ना संभाला तो किधर जा। थोड़ा बेदार हो जाए, बोले सुभान अल्लाह। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। और मेरी नात पढ़ने की आदत, आपकी नात सुनने की आदत, अगर इस आदत में खुलूस शामिल हो जाए तो ये आदत इंशाअल्लाह बख्शिश का जरिया हो सकती है ना। शेर पेश करता हूँ, यहाँ तक पहुँचे तो इस्तिकबाल करें आप, नारा यहाँ से लगना चाहिए, यहाँ से बहुत हो गया। पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें, आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का, आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का, आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का, नात पढ़ते, नात पढ़ते, नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊं। बहुत खूब, जिंदाबाद। अल्लाह
या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, अल्लाह अकबर, या अली। नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा, अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी है तेरे दर से जुड़ी, मेरी है आस की डोरी है तेरे दर से जुड़ी, मेरी है आस की डोरी है तेरे दर से जुड़ी। बेखतर हो, बेखतर हो, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊं, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि नया जल्दी कैच नहीं होता है ना, तो लगता है कैच नहीं कर पा रहे हैं। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, अगर कैच करते हैं तो एक बहुत अच्छा कलाम आप तक पहुंचाऊंगा। वादा करें, कहते हैं एडवांस में सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मानूस एक लफ्ज आएगा, मानूस, उसका माना वो मोहब्बत के माना में है, मोहब्बत उल्फत। मुलाजा करें, इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, मुझको कदमों, मुझको कदमों, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मुझको कदमों, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इतना मानूस हो आका मैं कदमों से तेरे, मुझको कदमों से किया दूर तो मैं जाऊंगा। इतना मानूस हो आका मैं तेरे कदमों से, मुझको कदमों से किया दूर तो मैं जाऊंगा। आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले, सुभान अल्लाह। बेशक आपकी फरमाइश आप तक पहुंचती है, इस तरह सुनेंगे, बदल कर करते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले, हमारा है तू बेसहारा,
कर वो ये बोले हमारा है तू बेसहारा नहीं है। मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले हमारा है तू बेसहारा नहीं है। हो रुसवाई मेरी आँख नम हो रुसवाई मेरी आँख नम हो। ये आका को मेरे रुसवाई मेरी आँख नम हो। ये आका को मेरे। अब थोड़ा बेदार हो जाए, बिल्कुल आखिरी मरहले में हूँ मैं, बहुत जल्द अपनी जगह ले रहा हूँ। अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहब किबला का खिताब सुनना है, लेकिन इस तरह नहीं, पूरे मुकम्मल बेदार आप हो जाए ताकि मैं अपनी जगह लूँ। हो रुसवाई मेरी आँख नम हो। ये आका को मेरे, ये आका को मेरे, ये आका को मेरे गवारा नहीं है। मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले हमारा है तू हमारा है तू सहारा नहीं है। जो तुमने बनाया है अपना यहाँ पर तो फिर लाज रख लेना का वहाँ पे। जो तुमने बनाया है अपना यहाँ पर तो फिर लाज रख लेना का वहाँ पे। जो तुमने बनाया है अपना यहाँ पर, जो तुमने बनाया है अपना यहाँ पे तो फिर लाज रख लेना का वहाँ पे। तो फिर लाज रख लेना का वहाँ पे। तुम ही मेरे आका ओ मौला तुम ही हो। तुम ही मेरे आका ओ मौला तुम ही हो। मेरा और कोई सहारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तुम ही मेरे आका ओ मौला तुम ही हो। मेरा और कोई, बेदार हो जाए आप। मेरा और कोई, मेरा और कोई सहारा नहीं है। हो रुसवाई मेरी आँख नम हो। ये आका को मेरे, ये आका को मेरे गवारा नहीं है। और बहुत खूबसूरत बंद पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें। सगे दर तुम्हारे हैं किस दर पे जाएं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सगे दर तुम्हारे हैं किस दर पे जाएं। कहाँ जाके हम हाल दिल का सुनाएं। सगे दर तुम्हारे, सगे दर तुम्हारे हैं किस दर पे जाएं। कहाँ जाके हम हाल दिल का सुनाएं। कहाँ जाके हम हाल दिल का सुनाएं। तुम्हारे अलावा किसी दर पे हमने, तुम्हारे अलावा किसी दर पे हमने
कभी अपना दामन पसारा तुम्हारे अलावा किसी दर पे है मेरे कभी अपना दामन। समझ नहीं पाए थे लग रहा पसारा नहीं है। तुम्हारे अलावा किसी दर पे है मेरे कभी अपना दामन सारा नहीं, कभी अपना दामन कभी अपना दामन पसारा नहीं है। तुम्हें वास्ता इब्ने मौला अली का सुभान अल्लाह बेशक तुम्हें वास्ता इब्ने मौला अली का हमारी भी फरियाद सुन लो ए ख्वाजा। सुभान अल्लाह बेशक तुम्हें वास्ता तुम्हें वास्ता इब्ने मौला अली का मेरी इल्तिजा सुन ले मेरे ख्वाजा। मेरी इल्तिजा सुन ले मेरे ख्वाजा। न करना जुदा अपने कदमों से मुझको न करना जुदा अपने कदमों से मुझको। मेरा और कहीं पर गुजारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जुदा अपने कदमों से मुझको। मेरा और कहीं पे मेरा और कहीं पे मेरा और कहीं गुजारा नहीं है। अब मैं रुखसत हो रहा हूँ लेकिन और है मोहम्मद समीर साहब का इन्होंने मुझे हुक्म दिया मैं आपके प्यार में हाजिर आया। वैसे तो मैं हर वक्त आप मुझे देखते होंगे इस गली से गुजरते हुए देखते होंगे ना, लेकिन नात पढ़ने का रब ने जो मुझे मौका दिया तो वसीला और जरिया बने मोहम्मद समीर साहब। इनका एक हुक्म है और वो कलाम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि उसको पढ़ते हैं तो एकदम अजीब कैफियत तारी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। उम्मीद है इस उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ कि इंशाअल्लाह बिल्कुल मदहोश हो जाएंगे आप। दिल दर्द से बिस्मिल सुभान अल्लाह सुभान की तरह लौट रहा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। दिल दर्द से बिस्मिल एक शेर और पढ़ दूं, उसने मतलब सुने। फरमाते हैं अल्लामा हसन, गर्वते अजल से तेरी चौखट पे झुका हो। गर्वते अजल से तेरी चौखट पे झुका हो। जितनी हो कज़ा ए
सजदे में अदा हो, ये तेरी हो कज़ा सजदे में अदा हो, दिल दे। आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलादा करें। ढूंढा ही करे सदेरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदेरे कयामत के सिपाही, वो किस को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किस को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सलाम। नात पढ़ते हैं मुस्तफा वाले, सुन के खुश होते हैं खुदा वाले। बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे और आप हजरात समाअत फरमा रहे थे। अब मैं आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रजा मंजरी साहब को दावत सुखम देने जा रहा हूं कि वो माइक पर आए और अपनी बेहतरीन खिताब से सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। हजरत के आने से पहले नारे तकबीर और रिसालत का जोरदार नारा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इतनी जोर से, अरे बोलो नहीं यार जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, अंजुमने गुलामाने गौसुल वरा, अंजुमने गुलामाने गौसुल वरा, मुसलमानाने महिला चौधरी, मुसलमानाने कस्बा सेठल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब क़िबला। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? किसका? गौसे आजम का, जनाब अहमद रजा मंजरी साहब का। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया। प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों,
पर्दे की आड़ से सुनने वाली उम्मत की अजीज तरीन माँ और बहनों, नौजवान कौम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यह टीम लाइक मुबारकबाद है कमेटी के वो नौजवान जिन्होंने आज के इस तरक्की याफ्ता मॉडर्न माहौल के पुरआशूब ज़माने में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा सजाने की हिम्मत की और अपनी गुलामी का सबूत पेश किया। मुझसे पहले हमारे भाई दोस्त लामा खुर्शीद अहमद साहब किबला मिसबाही ने अच्छा बयान किया होगा। उनके बाद उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी इरशाद अज़हरी साहब ने भी जो 5-10 मिनट का मैंने सुना, बड़ा निराला खूबसूरत बयान और शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना तूतिए चमनिस्तान रज़ा मोहतरमुल मक़ाम जनाब आमिर ज़फ़र साहब ने भी तग़ज़्ज़ुल के अंदाज में इश्क़ रसूल के समंदर में बेहतर गोता लगाया और नबी के दीवानों को इश्क़ रसूल के बेहतरीन चीदा चीदा मोती अता किए। सदारत फरमा रहे हैं जलसे की इस महल्ले के खतीब व इमाम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी इरशाद इशरत साहब किबला दामद ज़िल्लहुल आली, और उन्होंने अपनी सरपरस्ती और सदारत में जलसा मुकम्मल कामयाबी के साथ यहाँ तक पहुँचाया। मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाताए रसूल बशीर व नज़ीर बकरमे गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर इस जलसे को और कमेटी के जज्बात को अपनी बारगाह में शरीफ कबूलियत अता फरमाए। आमिर ज़फ़र साहब फरमा रहे थे कि मैं इस महल्ले में पहली मर्तबा पढ़ने के लिए आया हूँ। आप पहली मर्तबा पढ़ने के लिए आए, देवाबट से कोई कमाल नहीं। मैं शायद जिंदगी में पहली मर्तबा इस गली में आया कभी नहीं है ना। मैं शायद पहली मर्तबा ही इस गली में, और सेठल का एक महल्ला है पछाया। जब मैं छत्तीसगढ़ में रहता था तो एक बार मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने कहा भी महल्ला पछाया का नाम बहुत सुना है, इतनी उम्र हुई कभी देखा नहीं, चलो देखेंगे। तो हमने जिंदगी में पहली मर्तबा जब 30 साल की उम्र पार कर ली थी हमने, तो पहली मर्तबा वो देखा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इंसान जहाँ पैदा हो वो पूरा घूम ले। और जब मैं आ रहा तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा भाई ये सुन्नियों ही में जलसा हो रहा है, किसी गैर के घर में हो रहा है। लेकिन हमें ये खुशी है सेठल का चाहे आखिरी महल्ला हो या सेठल का पहला महल्ला सड़क वाला हो, हर महल्ले में सहाबा अहले बैत के वफादार मौजूद हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जब मेरे पास ये नौजवान पहुंचे और हजरत मौलाना समीर साहब मेरे पास पहुंचे, तो मैं असल में
तारीख तो दे बैठा, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि मेरी जो डायरी है वो फुल है। एक एक जुमला मुझे इतना मुश्किल पड़ रहा है बोलना, या अल्लाह ही जानता है मैं कितनी मुश्किल से एक एक जुमला निकाल रहा हूं। कंटिन्यू प्रोग्राम, सुबह फजर के टाइम वापस आता हूँ मैं। आउट ऑफ स्टेट तो अभी पिछले 15 दिन से मेरे सफर नहीं हुए हैं। 100-150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर में कंटिन्यू फजर के वक्त आता हूँ मैं। मैंने सोचा था कि जब इन्होंने 7 तारीख मुझसे मांगी थी, तो कल चुके बहेड़ी से आगे मेरा प्रोग्राम है, और तो मैंने कहा भी मेरे पास तो खाली नहीं है, अलबत्ता 6 तारीख में मैं रहूँगा घर पे, तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन आज अल्लाह जानता, दिन भर ही मैं सोचता रहा काश कुछ तरीका निकला है कि जलसा कैंसिल हो। मैं आज दिन भर हजरत ये सोचता रहा, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि सेठल का नौजवान जब हिम्मत कर लेता है तो पाया ही तक बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह। फिर बज गए 10, तो मैंने सोचा अब तो कोई बुलाने आएगा ही नहीं, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ के मैं सो गया। लेकिन वही है मामला कि अल्लाह ने कह दिया कि ये करना है तो करना। अब मैं सिर्फ कुरान की आयतों का तर्जुमा बयान करूंगा। कुरान की आयतों का, उसमें अगर आपकी दुआएं मेरे काम आ गई और मैं कुछ बोल दिया तो इंशाल्लाह बोलूंगा। हो सकता है मुझे कल का जलसा कैंसिल करना पड़ जाए, लेकिन तारीख मैंने ऐसे शख्स को दी है, वो मेरे घर तक आ जाएगा शरीफ अख्तर को, उसे तारीख दे दी है, और वो शायर है ज़ैन नाम उसमें। तो मैं कुछ बयान करूंगा, बगैर तमहीदी जुमलों के बयान करूंगा, और जोश में नहीं होश में थोड़ा सा तफसील सुनिए। जी जी कल मैंने वहाबियों के गढ़ में तकरीर की जी रिछा में, और चैलेंज करके आया हूँ वहां में कि एक भी हमारा अगर गलत साबित हो जाए तो मेरी जबान काट ली जाए। बेशक हक है। और मैंने उनका नाम भी नहीं दिया पूरी तकरीर में, तकरीबन 1.25 घंटे की तकरीर। तो दोस्तों मैं कुछ बयान करूंगा इस उम्मीद के साथ अल्लाह मुझे बोलने की और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाह। तवज्जो से समाअत करेंगे कि जुमला, और ये हाफिज इरशाद साहब, रब का बड़ा फजल हुआ कि जिसने 26 आयतों को निकालने की कोशिश की, जी अल्लाह ने उसे मजहब इस्लाम से ही आज निकाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। आज निकल गया, और पूरा नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आखिर में जो तखल्लुस रखा है उसने, वो त्यागी रखा है। हाँ, अब नाम देखिए, अल्लाह की मार, अल्लाह की मार जब किसी पर पड़ती है, अल्लाह की, हालांकि कोई बात नहीं, लुक 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 टू माय फेस, इधर देख, इधर देख, इधर देख, कोई बात नहीं। हालांकि लफ्ज वसीम जो है, लफ्ज वसीम से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। वसीम गैरों के भी नाम हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आगे जैदी लगा था तो हो सकता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निस्बत से लगाया है ना। तो आज अल्लाह की ऐसी मार पड़ी कि वो, अब मत चलाओ इसे, बंद करो। देखो बंद करो भाई, अब चलाना मत, चूंकि 12 बज चुके हैं और इनको समझाना है मुझे जी। 12 बजे के बाद, हाँ बिल्कुल मत चलाना, हाँ हाथ निकलवाओ और बस मेरी तरफ देखो, मैं जो बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह की ऐसी मार पड़ी, अल्लाह ने कह दिया जो मेरे नबी का नहीं तो मेरा भी नहीं। कैसी लानत है उस पर, फटकार है कि अपने आप को सैयद कहता था। लेकिन एक जुमला कहते हैं हाफिज शाह साहब, कहते हैं, इजाजत है, हकीकत तो ये है कि अल्लाह का फजल है, बरेली मंडल में, लखनऊ मंडल में आज तक
इतनी उम्र में मैंने नहीं सुना कोई सुन्नी कभी गैर मुस्लिम बना हो। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। और सुनाओ तो मुझे बताओ, ये हजरत फारूक आजम के कोड़े की मां है, बेशक सुभान, हैदर कर्रार के जुल्फिकार की काट, जर्रार के नेजे की जरब है, कैका के भाले का चुभन है, अबू बकर की मां है, पहले बैत की मां। तो इस पर तकरीर उस दिन करेंगे इंशाअल्लाह जिस दिन आवाज साथ देगा। आज हम कुरान की आयतों से पूरा तर्जुमा करके गुफ्तगू करेंगे ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ज़ात रिसालत पर, अज़मत रिसालत पर, उसका अल्लाह ने कैसा जवाब दिया है अल्लाह। ठीक है, सुनेंगे ना, जाएंगे तो नहीं, बस थोड़ी देर तकरीर होगी, उसके बाद सलातो सलाम होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लम व मा यस्तरून, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, सुम्मा इन्नका लअजरन गैर ममनून, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, फसतुबसिरु व युबसिरून, बिअय्यिकुमुल मफ्तून, इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही फहुवा अअलमु बिलमुहतदीन, फला तुतिअिल मुकज़्ज़िबीन, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफिन महीन, हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम, मन्नाइन लिल खैरि मुअतदिन असीम, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, अन काना ज़ा मालिन व बनीन, इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन, सनसिमुहु अलल खुर्तूम। वक़ाल अलैहिस्सलाम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में खिराज दुरूद व सलाम बारगाह रिसालत में पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मंजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज मुमलिकते बर्रे सगीर हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी में जितने भी जलसे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उसमें 90% जलसों का टाइटल होता है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। बोलो जोर से बोलो। 11वीं का पूरा महीना गुजर गया, सिर्फ 2 जलसों में मैंने शिरकत की है जिसका टाइटल हो जश्न गौसुल वरा। बाकी पूरे जलसे 90% तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के उन्वान से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसकी वजह जग जाहिर है, जब जब नामूसे रिसालत पर हमला होगा। नामूसे रिसालत की डेफिनेशन क्या है? नामूसे रिसालत कहते किसे हैं? अगर आपसे कोई कह ले कि नामूसे रिसालत के लिए जुलूस एहतिजाज निकालिए तो आप खड़े हो जाएंगे। आपसे कोई ये कहे कि नामूसे रिसालत का पहरा दीजिए तो आप नो डाउट आप खड़े हो जाएंगे। आपसे कहे नामूसे रिसालत के लिए आपके पास क्या जज्बा है तो बाहर की बात नहीं, ये सुन्नियत बोलेगी, सेथल का मुसलमान सुन्नी बच्चा बोलेगा कि नामूसे रिसालत की हमारी शान ये है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, न होगा हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह। ये सेथल का बच्चा बोलेगा। और नामूसे रिसालत की जब बात आएगी, आपसे पूछा जाएगा नामूसे रिसालत के लिए आप करेंगे क्या, तो आप ये कह सकते हैं
कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आतिश नमरूद को अपना मस्कन बनाया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फिरौन के घर को अपना जाए पनाह बनाया। आप ये कहेंगे पैगंबरों ने दुश्मनों के घरों में जाकर अपना दारुल करार बनाया, लेकिन जब सुन्नियों से पूछा जाएगा कि नामूसे रिसालत के लिए तुम्हारे पास क्या प्लेटफॉर्म है, नामूसे रिसालत के लिए तुम क्या करोगे, नामूसे रिसालत के लिए तुम्हें कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है, तो सेठल के हर घर का हर बच्चा बोलेगा, हर माँ की जबान बोलेगी, हर बच्ची बोलेगी, हर बूढ़ा बोलेगा, हर जवान बोलेगा। जब अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की वहदानियत के लिए आतिश नमरूद में जा सकता है, अल्लाह का कलीम जब अल्लाह की वहदानियत के लिए फिरौन के घर में जा सकता है, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा मैदान बदर में अबू जहल के मुकाबले में आ सकता है, जब हजरत माज़ मऊद अबू जहल की गर्दन काट सकते हैं, हजरत अम्मार इब्न यासिर अपनी माँ के साथ जब नाम शहादत को नौश कर सकते हैं, हजरत सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा नामूस रिसालत के लिए अपनी जेरे नाम पर्ची लगवा कर शहीद होने का दर्जा हासिल कर सकती है, हजरत खब्बाब व खुबैब जब फांसी के फंदे पर चढ़ सकते हैं, हजरत खुबैब इब्न अरज जब फांसी के फंदे को चूम सकते हैं, आप ये कह सकते हो जब उस्मान गनी चटाई में लिपट कर अपनी नाक में धुआं बर्दाश्त कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो जब नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिलाल हबशी उमैया के कोड़े झेल सकते हैं, जब आप ये कह सकते हो जब नामूस रिसालत की बका के लिए जब सहाबा अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, अबू बकर अपनी सदाकत की कुर्बानी दे सकते हैं, उमर अपनी अदालत को लेकर मैदान कारज़ार में आ सकते हैं, उस्मान अपनी सखावत को लेकर मैदान में आ सकते हैं, अली अपनी बहादुरी और शुजाअत को लेकर आ सकते हैं, जब नबी के सहाबा मैदान बदर और उहद में आ सकते हैं, जब नबी का बेटा इमाम हसन जब जहर पी सकता है नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जब इमाम हुसैन नबी का लाडला मैदान करबला में 72 के साथ अपने जामे शहादत पी सकता है, तो सेठल का नौजवान बोलेगा, सेठल का बूढ़ा बोलेगा, सेठल का बच्चा बोलेगा, सेठल की बेटी बोलेगी, सेठल का बेटा बोलेगा। जब ये सहाबा नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो एक हाथ में सहाबा का दामन लेकर, एक हाथ में अहले बैत का दामन लेकर, अरे हम मैदान में नहीं आएंगे, अगर नामूस रिसालत बचाने के लिए आग के दरिया में जाना पड़ेगा तो हम आग के दरिया में जाने के लिए तैयार है, जो कि नाम रिसालत अगर सलामत है तो हमारा ईमान सलामत है, हमारी जान नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। आ रही कि नहीं आ रही है? बस अब आप थोड़ा सा दुआ करो, मेरा साथ देते तो मैं कुछ आपकी खिदमत कर सकूं, क्योंकि थोड़ा सा इको 1 पॉइंट डाउन कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी कौम के जवानों का जज्बा मजरू हो, मैं पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ अरे कल का जलसा कैंसिल कर देंगे, क्या प्रॉब्लम, कोई वजह है? जब फोन पे बात करेंगे जलसे वालों से आवाज ही नहीं निकलेगा तो कह देंगे भाई क्या करें, वहां भी खाली नजराना थोड़ी लेने आएंगे। लेकिन अपनी कौम का जज्बा ठंडा नहीं होना चाहिए। बेशक, सुभान। आप इरशाद करें, अपनी कौम का जज्बा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो नामूस रिसालत के लिए बच्चा भी कुर्बान है, नामूस रिसालत के लिए बहन भी कुर्बान है, नामूस रिसालत के लिए जवान भी कुर्बान है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो महल्ले इस्तिशहाद है, मेरा जो कहने का टर्निंग पॉइंट है, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि किसके लिए सड़क पर निकले हो, आप कहोगे नामूस रिसालत के लिए। अगर कोई आपसे पूछ ले मैदान में किसके लिए आए हो, आप कहोगे नामूस रिसालत के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले किसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हो, तो आप कहोगे नामूस रिसालत के लिए। कहीं ऐसा ना हो अब ये त्यागी की जरा, अब वसीम राफजी नहीं बोलेंगे, हम इसको त्यागी बोलेंगे। अगर त्यागी की जरा कोई तुमसे पूछ ले नामूस रिसालत की डेफिनेशन क्या है, नामूस रिसालत की परिभाषा क्या है, नामूस रिसालत कहते किसे हैं, तो बोलो नौजवानों क्या जवाब होगा हमारे पास? बोलो क्या हम आंसर देंगे उसका? बोलो हम क्या जवाब देंगे उसका? बोलो हमारे पास कौन सा ऐसा जवाब होगा जो हम उस जैसे जाहिल बदकिरदार को हम दे सके? तो मेरे भाइयों, सबसे पहले नामूस रिसालत को समझना चाहिए। हमें नामूस रिसालत का
तहफ्फुज को समझना चाहिए। तो आओ मैं आपको बता चला चलो, तहफ्फुज कहते हैं किसी चीज की हिफाजत करना, तहफ्फुज कहते हैं किसी चीज की हिफाजत में लग जाना, किसी चीज को सेव कर लेने का नाम तहफ्फुज है, किसी चीज की हिफाजत कर लेने का नाम तहफ्फुज है। अब नामूस किसे कहते हैं? किसी की इज्जत को बचा लेना, इज्जत का नाम नामूस है, इज्जत का नाम नामूस है। अब मेरे भाइयों पता चला यहाँ पर जुमला हो रहा तहफ्फुज़ नामूस रिसालत। अब नामूस का मामला पता चल गया, नामूस माने इज्जत है, तहफ्फुज़ माने हिफाजत है। अब रिसालत तो हमारी कौम का बच्चा भी समझता है, नबी की जो रिसालत है उसका तहफ्फुज़ करना हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम पर फर्ज है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, इको और थोड़ा कम करो क्योंकि मुझे आज समझाना है। बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छा माइक है, बस बहुत अच्छा। और थोड़ा सा 1 पॉइंट कम कर दो इको, और बाकी सेटिंग कुछ मत करना। बहुत अच्छा बोलना, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए इस माइक में। जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो नामूस का मानव इज्जत है, और रिसालत तो समझ गए जो मेरा रसूल लेकर आया, जो आमना का लाल लेकर आया, जो अब्दुल्ला का प्यारा लेकर आया। कौन रिसालत? अरे वही रिसालत है जिसको देखकर अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गया, वही रिसालत है जिसको देखकर उमर फारूक आजम बन गया, वही रिसालत है जिसको देखकर उस्मान ज़ुन्नूरैन बन गया, वही रिसालत है जिसको अली देखकर फातह खैबर बन गया, वही रिसालत है जिसको अबू उबैदा इब्ने जर्रा देखकर अमीरुल उम्मत बन गया, वही रिसालत है जिसको देखकर खालिद सैफुल्लाह बन गया, वही रिसालत है जिसको इमाम हसन ने देखा तो हज़रत शाहजहां ने इमाम हसन ने देखा तो सब्र वफा का इमाम बन गया, वही रिसालत है जिसको देखने के बाद इमाम हुसैन जन्नती जवानों का सरदार बन गया, वही रिसालत है जिसको देखकर अब्दुल कादिर गौसे आजम बन गया, वही रिसालत है जिसको देखकर हसन चिश्ती मोइनुद्दीन बन गया, वही रिसालत है जिसको अहमद रजा देखकर मुजद्दिद बन गया, वही रिसालत है जिसको हामिद रजा देखकर हुज्जतुल इस्लाम बन गया, वही रिसालत है जिसको मुस्तफा रजा देखकर मुफ्ती आजम बन गया, वही रिसालत है जिसको देखकर अख्तर रजा देखकर ताजुल शरिया बन गया, वही रिसालत है जिसको अमानत रसूल देखकर अमानत आला हज़रत। क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, या अली। यही वो रिसालत हजरत बेशक, सुभान अल्लाह, है ना। वाह रे, एक हदीस याद आ गई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी रिसालत वाले पैगंबर को देखा अबू जहल ने। बहुत अच्छा पॉइंट आ गया तुम्हें। इसी रिसालत वाले चेहरे को देखा अबू जहल ने तो कहा आपसे ज्यादा बुरा कोई नहीं। इसी रिसालत वाले चेहरे को देखा अबू बकर ने सुभान अल्लाह, तो कहा आपसे ज्यादा कोई हुस्न जमाल का पैकर नहीं। क्या बात, सहाबा ने कहा सरकार समझ में नहीं आता, तो मेरे नबी ने कहा मेरी सूरत मिसले आईना है, आईने के सामने जैसा चेहरा लेकर जाओगे वैसा नजर आएगा। अबू जहल जिहालत का चेहरा नजर लेकर गया, उसे वैसा नजर आया। अबू बकर सदाकत का चेहरा लेकर गया तो सिद्दीक अकबर नजर आए। क्या बात, वाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात यहाँ लेटेस्ट और बता दे, लेटेस्ट बात बता दे। ये गया तो डासना की नाजायज औलाद का चेहरा लेकर गया, डासना के मंदिर की नाजायज औलाद का चेहरा लेकर गया तो त्यागी बन गया। क्या बन गया? डासना के मंदिर की नाजायज औलाद नित्यानंद का चेहरा लेकर गया तो त्यागी बन गया। और ए.आर. रहमान गरीब नवाज की चादर लेकर गया तो मुसलमान बन गया। क्या बात, वो डासना मंदिर का नाजायज औलाद को लेकर गया तो त्यागी बन गया। ए.आर. रहमान गरीब नवाज की चादर लेकर गया तो नबी का गुलाम बन गया। ए.आर. रहमान ने कह दिया जब इसकी चादर में इतनी बरकत है कि मैं मुसलमान बन सकता हूँ तो इसके नाना रसूलुल्लाह की कब्र का आलम क्या होगा। जब रसूलुल्लाह की कब्र का आलम यह है तो खुदा के जलवे का आलम क्या। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तू डासना के मंदिर की नाजायज औलाद का चेहरा लेकर गया तो
त्यागी बन गया। बोल दो बेटा, शाबाश, बोलो, अब बोलने का जमाना है, अब खामोश मत रहो। जी जी है ना? उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, वाह वाह उजाले अपनी यादों के हमारे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है। अब सर से कफन बांध लिया, ये उतरेगा नहीं, ये कब्र में साथ जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जब तू दासना के मंदिर की नाजायज औलाद के चेहरे को लेकर गया तो त्यागी बन गया। और ऐसी बात बताऊंगा तू काटेगा नहीं माइक। जब तू दासना के मंदिर की नाजायज औलाद के चेहरे को लेकर गया तो त्यागी बन गया। जब माइक टाइसन हजरत उमर के कोरे को लेकर गया तो कहने लगा, उमर जब तेरे कोरे का जलाल ये है कि शैतान कदम ना रखे, जब तेरे जलाल कोरे का आलम ये है तो मुस्तफा के जमाल का आलम क्या होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह, और बहुत तू त्यागी बना, नबी का दीवाना बना। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब जो आखिरी जुमला दे रहा हूं, अभी मैंने हैदराबाद में कहा था 20 तारीख को हैदराबाद की तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें अल्लामा सलमान अज़हरी, अल्लामा फरोगुल कादरी और ये आपका भाई अहमद रजा मंजरी, सेठल वालों का बच्चा बेटा बोलो, है ना, नौजवानों का भाई, बच्चों का मसीहा कह लो, बड़ों का बच्चा बोल लो, नौजवानों का भाई बोल लो। ये अहमद रजा मंजरी जब मैं बोल रहा था यूट्यूब पे सुनना कि ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैंने पूरा प्रशासन वहां खड़ा था, चंचलपुरा मैदान हैदराबाद में। मैंने कहा था हाफिज शाह वो जुमला मेरा आज भी वहां की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खूब उछाला। मैंने कहा था आज ऐसा बम लेकर आया हूँ कि उस बम का मुकाबला न वसीम राफजी कर सकता है, न वो मंदिर की नाजायज औलाद कर सकता है। और वहां डीएम एसडीएम सब खड़े थे। मैंने कहा डीएम साहब ऐसा बम लेकर आया हूँ, इस बम का मुकाबला कोई नहीं करेगा। तो डीएम भी घबरा कर कि वाकई बम तो नहीं लाया। फिर मैंने आगे एक्सप्लेन किया, अरे ये बम कोई और नहीं है, इश्क रसूल में जो शरीयत की दलीलें हैं, ऐसी दलीलें हैं कि सुबह क़यामत में माई का लाल काट नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हैरत में पड़ गई वहां की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमने कहा हम जो भी बात करते हैं दलाइल की रोशनी में करते हैं। जी जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो याद रखो, अब एक जुमला दे दूं तुम्हें, नाजायज औलाद की हम नशीनी इख्तियार करोगे, तुम अगरचे जायज हो लेकिन रास्ता नाजायज वालों का इख्तियार करो। और अगर जायज औलाद की हम नशीनी इख्तियार करोगे तो खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। बेशक, सुभान। अब मैं एक एक हवाला कुरान से दूंगा, क्योंकि ये ऐसा नाजुक पॉइंट है, अगर हदीस पे बोलूंगा तो आदमी कहेगा ये गैर मुतावातिर, ये गैर मशहूर है, ये ज़ईफ है, लेकिन कुरान के बारे में तेरा क्या ख्याल है? हदीस को तू ये कहकर कह देगा ये ज़ईफ है ना, गैर मुतावातिर है, गैर मशहूर है, लेकिन कुरान के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कुरान तो सीधा चैलेंज करता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब, सुभान। ये वो किताब है कि शक की कोई गुंजाइश नहीं। और आगे चैलेंज करता है, फइल्लम तफअलू वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिथली। अगर इसमें शक है तो एक सूरत बना कर लाओ, पहला चैलेंज। उसके बाद में कुरान कुल फअतू बिअश्रि सुवारिन मिथली, अगर नहीं बना 10 सूरतें बना कर ले आओ। फिर कुरान ने आखिरी हतमी मोहर लगा दी। इरशाद अज़हरी साहब, अल्लामा आमिर जफर साहब, अब कुरान ने आखिरी मोहर लगा दी, अगर तुम 10 सूरतें नहीं ला सकते तो एक सूरत बना कर ले आओ, एक सूरत बना कर ले आओ। अगर वो भी नहीं लगाते तो कुरान ने आखिरी मोहर लगा दी, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिथलि हादल कुरान। ऐ इंसान, पूरी दुनिया के इंसानों तुम भी आ जाओ, पूरी दुनिया के जिन्नात तुम भी आ जाओ, और पूरी दुनिया के इंसानों तुम भी पूरी ताकत के साथ आओ, पूरी दुनिया के जिन्नात तुम भी पूरी ताकत के साथ आ जाओ। लाइन इज्तमाअत
इज्तमाअतिल इंसु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, एक जगह इकट्ठे हो जाओ और ऐसे नहीं अपने लावा लश्कर के साथ आओ, अपने हथियारों के साथ आओ, अपनी ताकत के साथ आओ, अपनी शक्ति के साथ आओ, अपने ग्रुप के साथ आओ, अपनी जमात के साथ आओ, अपने गुरु घंटालों के साथ आओ, अपने लोगों के साथ आओ। पूरा ग्रुप की ग्रुप इंसानों का आ जाए। पूरी दुनिया जहां से सूरज निकलता है वहां से लेकर जहां तक सूरज डूबता है वहां तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक, जितनी दुनिया का इंसान है सारे आ जाओ। और पहाड़ों में, जजीरों में, समंदरों में, कोहसारों में जितने जिन्नात बसते हैं सब आ जाओ और इस कुरान की तरह लेकर आओ। तो अल्लाह का कुरान कहता है तुम आ तो सकते हो लेकिन कुरान नहीं ला सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, बहुत खूब। सुन लो मेरे भाइयों, नहीं ला सकता। कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन, ऐ नबी कह दो आ जाओ तमाम इंसान और जिन्नात, अला इस बात पर अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, लेकर आओ इस कुरान की, है ना, लेकर आओ। नहीं ला सकते, जब नहीं ला सकते तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। क्या अब हम करेंगे सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान, वाह वाह। और प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या, प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या, कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे। वाह वाह, सुभान। समझ में आया? यही तो जात थी जिन पर हमला किया था, त्यागी बन गया। याद रखो ये तो अल्लाह का अजाब दुनिया में है, जहन्नम का अजाब, जहन्नम का अजाब बाकी है। उस अजाब से तो कोई नहीं छुटकारा पा सकता, वो तो बाकी है। ये तो दुनिया में अल्लाह ने दिखा दिया और बता दिया कि हम जिसको चाहेंगे वो हिदायत पाएगा। कोई ये ना समझे कि मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ तो हिदायत पे हूँ। मुस्लिम घर में पैदा होना हिदायत की जमानत नहीं है, बल्कि मरते वक्त इस्लाम के साथ जाना ये हिदायत की जमानत है। क्या और ये हिदायत वही सलामत रहेगी जहाँ पर सहाबा की अकीदत भी होगी, अहले बैत का प्यार भी। सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? जहाँ सहाबा की अकीदत होगी, अहले बैत की अजमत भी होगी, वहीं ये ईमान सलामत रहेगा। और इन दोनों में से एक का रास्ता छोड़ा तो गुमराही पक्की है, गुमराही पक्की है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया सहाबा की भी तुम्हें जरूरत है, अहले बैत की भी तुम्हें जरूरत है। इसलिए बरेली के इमाम अहमद रजा कहते हैं कि हम न सहाबा का दामन छोड़ेंगे न अहले बैत का दामन। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, तो नामूस रिसालत का मफहूम समझ में आया? रसूल की रिसालत की अजमत की हिफाजत करने को कहते हैं तहफ्फुज़ नामूस रिसालत। अब तुम्हारा पैगाम क्या होगा? जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, न होगा हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। और तुम तो आला हजरत की तरह ये पैगाम गुनगुनाते जाना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते काम में मसरूफ हो। आला हजरत का ये पैगाम हमेशा याद रखना, आला हजरत का ये जुमला हमेशा जहन नशी कर लेना। जब चलो तो ये जुमला लेकर चलना, बैठो तो यही पैगाम लेकर बैठना, उठो तो यही पैगाम लेकर चलो, फिरो खाओ पियो काम करो कुछ भी करो, लेकिन आला हजरत का ये पैगाम मत भूलना कि उन्हें माना उन्हें जाना, उन्हें माना उन्हें जाना, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथी मुंशिए रहमत का कलम दान गया, जानो दिल होशो खिरल सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई नहीं है तुम्हें गलत रास्ते पे डाल। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। और ये वो जात है जिसके बारे में बरेली के आला हजरत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी क्या हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। बात समझ में आ गई? लो अब इतनी जब तकरीर सुन ली तो असली पॉइंट पे आता हूँ, असली पॉइंट पे आता हूँ। नबी की तौहीन वो करेगा, पहले सुन लो, पहले समझ लो, सुन लो, उसके बाद में सुभान अल्लाह बोलो।
मौलाना हसन साहब मैक से मत बोलिएगा ताकि ये समझ ले सके। पहले सुन लो समझ लो, क्योंकि ये नौजवानों का ये बच्चों का जलसा है, तारीखी जलसा होना चाहिए हाफिज शेख साहब की सदारत में, ताकि लड़के कह सके वाकई जलसा हमारा पहला था। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जलसा पहला था लेकिन कामयाब था। और ये बहुत चालाक है, शैतान के लोग बहुत चालाक होते हैं। जब फ्री की तकरीर कराना हो तो मंदरी साहब का दरवाजा दिखता है ना। ये मैं समझ चुका हूँ आमिर जफर साहब। अब ये आइंदा साल सोचेंगे अरे भाई अब तो महंगा मुकर्रर आना चाहिए। अरे हिंदुस्तान में किसी मुकर्रर को बुला लाओ, वो तुम्हारे भाई का भाई हो, किसी को बुला लाना, किसी को बुला लाना, हाशिमिया को चाहे बुला लाना, कोई ऐसा मुकर्रर नहीं होगा इस खाकसार की तकरीर इसके साथ ना हुई। उबैदुल्लाह खान आजमी को बुला लाना, अल्लामा कमरुज़्ज़मा को छोड़कर हिंदुस्तान का कोई ऐसा टॉपर स्पीकर नहीं है जिसके साथ ये गुलाम है, गुलाम रजा अहमद रजा मंजरी ना हाजिर। किसी को बुला लाना, चाहे वो हाशिम मियां हो, नूरानी मियां हो, कोई से मियां हो, कोई से पीर हो, कोई से फकीर हो, कोई सी खानका का सज्जादा हो। अल्हम्दुलिल्लाह जिस खानका की बात होगी वहां अहमद रजा मंजरी नजर आए। कोई बात नहीं, हम तो अपनी बस्ती में फ्री ही वाली तकरीर करेंगे, है ना, क्योंकि बस्ती वालों के काम नहीं आएंगे तो किसके काम है। आलिम बने हैं तो तन्हा बाहर वालों के थोड़े बने, बस्ती वालों का भी साथ देना जरूरी है ना। जब बस्ती की बात आएगी तो सबसे पहले बस्ती है, उसके बाद में, क्योंकि अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान नाज़िल हुआ, अल्लाह ने ऐलान किया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी पहले बाहर वालों को नहीं, पहले अपने घर वालों को सुधारिए। कुरान ने कहा वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी पहले अपने घर वालों को सुधारिए। तो बोलो जब हम बरेली की बात करेंगे तो सेथल हमारा घर होगा, जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो बरेली हमारा घर होगा, जब इंडिया की बात करेंगे तो यूपी हमारा घर होगा, जब एशिया की बात करेंगे तो भारत हमारा घर होगा, जब यूरोप की बात करेंगे तो एशिया हमारा घर होगा, जब कायनात की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान हमारा घर होगा। समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा है चीनू अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। नबी की अजमत के लिए जान भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, लेकिन अब खाली तकरीरों से काम नहीं चलेगा। अब प्लेटफॉर्म पे आना होगा, यूनाइट होना होगा, गिले शिकवे दूर करना होंगे, सबको मुत्तहिद होना होगा, एक तस्बीह की तरह दानों की तरह हमें पुरना होगा, एक साथ चलना होगा, बिरादरी का निफाक खत्म करना होगा, इल्मी गुरूर उतारना होगा। ये कोई ना समझे कि मैं मुकर्रिर हूँ, आमिर जफर साहब ये ना समझे मैं शायर हूँ, अहमद रजा मंदरी ये ना समझे मैं खतीब हूँ, हाफिज इरशाद ये ना समझे मैं खतीबुल बराहीन हूँ। ये उतारना होगा, ये नशा उतारना होगा, ये गुरूर उतारना होगा। अब तो यही गुरूर पैदा करना होगा कि हम सब कुछ बाद में है, रसूलुल्लाह के गुलाम पहले है। यहाँ भी रसूल के गुलाम है, वहां भी रसूल के गुलाम है, कयामत में भी रसूल के गुलाम है। जब कयामत के मैदान में जाएंगे तो इस शान से जाएंगे, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल। अब ये सारा गुरूर उतारना होगा, अब एक सिपाही की तरह मैदान में आना होगा, हमें अपने बुजुर्गों की अजमत का तहफ्फुज़ करना होगा। लेकिन आओ जो जुमला दे रहा हूं कोहराम होना चाहिए, जो जुमला दे रहा हूं, चुके रात के 12:30 बज रहे हैं, आज 35 मिनट की तकरीर हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है तकरीर शुरू ही नहीं की है। जो टर्निंग पॉइंट था वो तो बयान ही नहीं किया। 35 मिनट की हो चुकी है ना हाफिज इरशाद साहब, बस 40-50 मिनट बोलेंगे इंशाल्लाह। दूर से बोलो सुभान अल्लाह, है ना। तो नामूस रिसालत की बात आई, अभी जब बात आएगी तो हिंदुस्तान के मौलवी कहेंगे नामूस रिसालत का पहरा हमने दिया है, गलत। नामूस रिसालत का पहरा हमने दिया, गलत। नामूस रिसालत का पहरा सबसे पहले पहरा किसने दिया, बता दूं, बता दूं। देखो अभी बोलना मत, पहले सुन लेना। हाफिज इरशाद साहब जुमला नाजुक है लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। इशरत साहब जुमला नाजुक है, थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, दिल के जज्बात को फूटने ना दीजिएगा। नामूस रिसालत का सबसे पहला मुहाफिज कौन है, नामूस रिसालत की हिफाजत करने वाला सबसे पहले कौन है? सुन्नी बोलेगा अबू बकर, यही बोलेगा ना। सुन्नी बोलेगा हजरत उमर है, सुन्नी बोलेगा हजरत उस्मान है, ये बोलेगा हजरत अली है। लेकिन
लेकिन नामूस रिसालत का पहरा देने वाला सबसे पहले ना अबू बकर है, ना हजरत उमर है, ना उस्मान है, ना अली है, ना तलहा है, ना जुबैर है, ना साद है, ना सईद है, ना कैका है, ना जर्रार है, ना माज है, ना मऊज है, ना अब्दुल रहमान है, ना अब्दुल कादिर है, ना सिर सख्ती है, जुनैद बगदादी है, ना मारूफ किरखी है, ना आला हजरत है। नामूस रिसालत का सबसे पहले पहरा देने वाला वो है जिसने कायनात को लफ्ज़ कुल से बनाया, उसी का नाम परवरदिगार है। नामूस रिसालत की हिफाजत सबसे पहले रब ने की। अब यहाँ दो जुमले बोलूंगा। जब रिसालत की नामूस की बात आई तो सबसे पहले हिफाजत किसने की? बड़ा अहम पॉइंट है, नाजुक भी है। जब रिसालत की बात आई तो सबसे पहले हिफाजत किसने की? अभी कुरान से साबित करूंगा। एक है रिसालत, एक होता है वो रिसालत जिस बॉडी स्ट्रक्चर पर नाजिल हुई। नबी की जो बॉडी है, नबी का जो जिस्म है, नबी का जो तने नाज़नीन है, नबी का जो वजूद मसूद है, नबी के जो हाथ है, नबी के जो पैर है, नबी के जो सीना है, नबी की जो आंखें हैं, नबी का जो दिल है, जो इंसान देखता है कि नबी चल रहा है तो दो पैर है, नबी उठा रहा है तो दो हाथ है, नबी देख रहा है तो आंखें हैं, नबी सुन रहा है तो कान है, नबी का दिल है जो एहसास हो रहा है, नबी का दिमाग है जो समझ रहा है। ये बॉडी के ताल्लुक है। तो हम ये कहते हैं, अब देखो जुमले की हिफाजत करना। जब रसूल की रिसालत की बात आई तो सबसे पहले पहरा देने वाली जात रब्बे कायनात की है। जब नबी की बॉडी की बात आई तो सबसे पहले पहरा देने वाली जात का नाम अबू बकर है। रिसालत का पहरा रब ने पहले दिया, नबी के वजूद का पहरा अबू बकर ने पहले दिया। अबू बकर ने पहले दिया, बदर में भी दिया और मक्का में भी दिया। बात समझ। लेकिन जो नफ्स रिसालत है उसका पहले पहरा किसने दिया? रब ने दिया। आओ अल्लाह का कुरान के बोलो सुभान अल्लाह। रसूल की रिसालत पर हमला हुआ, रसूल की जात पर हमला हुआ। तो पहले रसूल ने जात का भी जवाब दिया रब ने, सिफात का भी जवाब दिया रब ने, अजमत का भी जवाब दिया रब ने, सिफात का जवाब भी दिया रब ने, सब कुछ बता दिया। और जुमला क्या था? जब मेरे रसूल पर पहला हमला हुआ था, सबसे पहला हमला वो हमला क्या था सुन लो। और एक जुमले की हिफाजत करके जाना, जहन में लेकर जाना, ताकि ये जलसा चौधरी महल्ले का जलसा तारीखी जलसा हो जाए। आइंदा साल तक न जाने कौन जिंदा रहा कौन मरा। स्टेज प्रोग्राम में कोई पता नहीं कौन कब्र में चला जाएगा, कौन दोबारा स्टेज पर आएगा। आप में से भी कोई पता नहीं कौन कब्र में जाएगा कौन नहीं। लेकिन इतना याद है, जो कब्र में जाए तो भी गुनगुनाता जाए, जिंदा रहे तो भी गुनगुनाता। गुनगुनाएंगे क्या? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह के रसूल मक्का में कहाँ है? वो है अबू कुबैस पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? अब जाते रिसालत पर हमला हो रहा है। देखो वो है अबू कुबैस पर नबी खड़े हैं, वो है अबू कुबैस पर नबी खड़े, पहाड़ पर खड़े हैं अल्लाह के नबी। या माशरल कुरैश, कुरैश को बुलाया, कम नियर मी, मेरे पास आओ। तमाम कुरैश आ गए, मेरे नबी के पास आ गए, नबी के करीब आ गए। नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी बनकर आया। पहले सुन लो, उसके बाद जब मैं इशारा करूं तब बोलना। पहले सुन लो मेरे भाई, कि ऐसा ना हो जज्बात में आकर बात स्लिप हो जाए और तुमसे किसी हरीफ ने, मुखालिफ ने, अपोजिशन ने पूछ लिया क्या जवाब दोगे। नबी ने कहा या माशरल कुरैश ताले हा हुआ, यहां आ जाओ। तमाम कुरैशी आ गए, जिसमें अबू जहल भी आया, अबू लहब भी आया, उतबा भी आया, शैबा भी आया, वलीद इब्ने मुगीरा भी आया। मक्का के जितने आतंकवादी थे सारे आए, जितने टेररिस्ट थे सारे आए। वहीं पर नबी के दोस्त अबू बकर भी आए, सारे आ गए। बोलो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का नबी बनकर आया हूं। वो बात आपने बड़ी मशहूर सुनी होगी। नबी ने कहा इस पहाड़ के ऊपर अगर लश्कर है मैं कहूं तुम मानोगे? सबने कहा यकीन है हम मानेंगे, क्योंकि आपसे बड़ा अमीन सादिक हमने देखा ही नहीं। बात सुनी कि नहीं? आप इरशाद साहब ने बयान किया होगा, सेठल के बहुत उलमा बयान करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के उलमा बयान करते हैं। ये वही उसी से थोड़ा समय से आपको सवाब लेकर चल रहा हूं कि पहाड़ के सब ने कहा यकीन हम मानेंगे। तो मेरे नबी ने कहा था मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह को एक मानो, मुझे उसका रसूल मानो। ये जुमला कहा तो रसूल की रिसालत पर हमला करने वाला एक शख्स खड़ा हो गया, कहा मोहम्मद यू आर मेड के माज़ल्ला। बोलो
माज़अल्लाह बोलो। यू आर मेड के मोहम्मद तुम मजनू हो। क्या कहा मेरे नबी के लिए? नबी की रिसालत पर पहला हमला। क्या कहा? क्या कहा? अरे जोर से बोलो, मजनू। मेरे नबी से ये अब सब कलमा शरीफ पढ़ो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जुमला कहा, और जुमला कहा किसने था उसका नाम भी सुन लो। ये जुमला कहने वाला वलीद इब्ने मुगीरा था। क्या नाम था इसका? वलीद इब्ने मुगीरा था। अब याद रखो, जो मैं पैमाना दे रहा हूँ, जो ज़ाब्ता उसूल दे रहा हूँ, ये उसूल हर जगह फिट होगा, क्योंकि कुरान का उसूल एक के लिए नहीं, कुरान एक जमाने के लिए नहीं, कुरान एक बस्ती के लिए नहीं, कुरान सुबह कयामत तक नस्ल इंसानी के लिए है, औलाद आदम के लिए कुरान आया है। और कोई ये ना समझे कि कुरान सिर्फ हाफिज इशरत के लिए आया है, आमिर जफर साहब के लिए आया है, हसन साहब के लिए आया है, अजहरी साहब के लिए आया। नहीं, कुरान कायनात में जितने इंसान और जिन्नात बसते हैं सबके लिए कुरान आया। और रसूल भी तन्हा तुम्हारे लिए नहीं आया, मेरे लिए नहीं आया, रसूल भी सबके लिए आया। चूंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है 17 में पाने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हम इस गुरूर में रह रहे हैं कि नबी हमारे लिए है, नबी सबके लिए है। जो नबी को मानेगा नबी उसके लिए है, नबी उसके लिए। वलीद इब्ने मुगीरा खड़ा हो गया, कहा मोहम्मद ये जुमला जो मैंने कह दिया, कहा तुम जो हो, बस अब मेरे रब को जलाना। बोलो सुभान, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे रब को जलाल आया। अल्लाह के नबी को तकलीफ हुई, मुझे मजनू कहते हैं, क्योंकि मैं मजनू नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का नबी बरहक हूँ, रसूल सादिक हूँ, अमीन सादिक हूँ, पाक दामन पारसा हूँ। मुझसे ज्यादा कोई पारसा मक्का के अंदर नहीं, मुझसे ज्यादा हिफ्ज़ अमान करने वाला कोई नहीं। मेरे रसूल से बड़ा अमीन सादिक पूरे मक्का में नहीं, पूरे हिजाज में नहीं, अरे पूरी दुनिया में नहीं। माइकल हार्ट जैसे एक अंग्रेज मौर्य लिखता है कि अगर मैं दुनिया के 100 लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ तो इसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इसलिए रख रहा हूँ कि मेरी नजर में मोहम्मद से बड़ा कोई इंसान ही नजर नहीं। माइकल हार्ट बोल रहा है, ये हम नहीं गैर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपके? समझ में आया? तो उसने नबी को मजनू कहा। जब मेरे नबी को मजनू, खुदा को जलाल आ गया, खुदा को जलाल आ गया, क्योंकि पहला मौका था, हिफाजत करने वाला कोई नहीं था, हिफाजत करने वाला कोई नहीं था, जवाब देने वाला कोई नहीं था, जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो रब ने आगे बढ़कर अपने नबी की अजमत की हिफाजत की और ऐलान कर दिया। वलीद इब्ने मुगीरा ने जब मेरे नबी को मजनू कहा तो पूरा कुरान ने पैराग्राफ नाजिल कर दिया, कुरान ने पूरी आयत नाजिल कर दी, कुरान ने पूरी सूरतें नाजिल कर दी, पूरा पैराग्राफ इस अंदाज से कुरान ने बयान किया कि अपने तो अपने हैं, दुश्मन भी हैरत में पड़ जाते हैं। ए कुरान तेरा एजाज ये है, ए कुरान तेरा मौजज़ा ये है, ए कुरान तेरी अजमत ये है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है। जब मेरे नबी को मजनू कहा गया, अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। कुरान का 29वां पारा है, 29वें पारे की सूरह कलम है, सूरह कलम की आयत नंबर 1 से शुरू होती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, नून वल कलम वमा यस्तरून। अब जरा जुमले देखो, तर्जुमा भी देखो, बरेली के आला हज़रत ने कैसा तर्जुमा किया है और अल्लाह ने कैसा बयान फरमाया है। अपने नबी की नामूस की हिफाजत कर रहा है, अपने रसूल की रिसालत की हिफाजत कर रहा है, अपने नबी की अजमत की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, नून वल कलम, ऐ हबीब मुझे कसम है कलम इलाही की, मुझे कसम है कलम कुदरत की, और कलम कुदरत से जो लिखा गया है उसकी कसम है। सुभान अल्लाह। अब जरा कुरान की इस आयत का मौजज़ा तो देखो। अल्लाह ने कसम किसकी खाई? कलम की कसम खाई। अल्लाह ने जन्नत की कसम क्यों नहीं खाई? अल्लाह ने जहन्नम की कसम क्यों नहीं खाई? अल्लाह ने अर्श की कसम क्यों नहीं खाई? अल्लाह ने फर्श की कसम क्यों नहीं खाई? अल्लाह ने अपनी जात की कसम क्यों नहीं खाई? क्योंकि मेरा रब जानता है कायनात में जितने इंसान हैं, कायनात में जितनी चीजें हैं, कायनात के जितने ज़र्रात हैं, कायनात में समंदर के जितने कतरे हैं, कायनात में जितने रेगिस्तान हैं, कायनात में जितने पहाड़ हैं, कायनात में हजरत आदम है, कायनात में हजरत नूह है, कायनात में हजरत ज़करिया है, 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम कायनात में है, सहाबा की जमात कायनात में है, अहले बैत की जमात कायनात में है, वलियों की जमात कायनात में है, फरिश्तों की जमात कायनात में है, अर्श इलाही कायनात में है। कायनात का जर्रा जर्रा और उसकी तकदीर जिस चीज से लिखी गई है वो कोई और नहीं है, कायनात की तकदीर जिससे लिखी गई है उसी का नाम कलम इलाही है, उसी का नाम कलम कुदरत है। तो मेरे रब ने कह दिया, ऐ कलम इलाही अब तेरी कसम इसलिए याद कर रहा हूं ताकि दुनिया समझ ले, अरे जिसकी कसम खाई जा रही है उसी से कायनात को लिखा जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? कायनात की जितनी चीजें लिखी गई उसी कलम से लिखी गई। तुम कब मरोगे उसी कलम से लिखा गया, तुम
तुम कब पैदा हुए उसी कलम से लिखा गया है ना। आगे कुरान के बमा यस्तरून, और उस कलम से लिखे हुए की कसम। आदम को सफीउल्लाह बनाना है उसी कलम ने लिखा, नूह को नजीउल्लाह बनाना है उसी कलम से लिखा, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाना उसी कलम से लिखा, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाना उसी कलम से लिखा, और राफजी को त्यागी बनाना है उसी कलम से लिखा। ऐसे बोलो, कितना ऐसा बोलो, अरे उसको त्यागी बनाना उसी कलम से लिखा। अल्लाह ने दो चीजें कलम की तरह उससे लिखे हुए की कसम। अब तालीफ कल्बी के लिए मेरे रसूल से अल्लाह ने मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ नबी तुम मजनून नहीं हो, ऐ नबी तुम मजनून नहीं हो। ये बात हो गई। पहले तो अब मेरे नबी की शान बयान कर रहा है खुदा, उसके बाद पलट के हमला होगा, उसके बाद पलट के फ्लाइंग अटैक होगा। अल्लाह ने कह दिया कलम इलाही की कसम, कलम कुदरत की कसम, उससे जो लिखा हुआ उसकी कसम, आप मजनून। आगे कुरान ने कहा वमा अंता बिनिअमति रब्बिका मजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून। ऐ नबी आप मजनून नहीं हो। आगे कहता है कि आपके लिए अल्लाह ने ऐसा सवाब लिखा है जो सुबह क़यामत तक खत्म ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह। एक मिनट के अंदर जुमला कह दूं, मेरे नबी के लिए ऐसा सवाब लिखा गया जो खत्म नहीं होगा। ऐसा सवाब किसी के लिए नहीं लिखा, मेरे नबी के लिए ऐसा सवाब लिखा कुरान जो कभी खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म होगा? अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाया, ये सवाब कभी खत्म नहीं होगा। उमर को फारूक बनाया, ये सवाब कभी खत्म नहीं होगा। उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाया, ये सवाब कभी खत्म नहीं होगा। अली को फातह खैबर बनाया, ये सवाब कभी नहीं होगा। 1,24,000 सहाबा की जमात को छोड़ा, ये सवाब कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया के ला बैठे वाला बाबर नबी कहते हैं जब मैं चाहूंगा कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा झोपड़ा नहीं होगा जहां मेरा पैगाम ना पहुंच जाए। नस्ले आदमी आती रहेगी, नबी को सवाब पहुंचता रहेगा। शान है मेरे नबी। ये हाफिज बैठे हैं, नबी को सवाब पहुंच रहा है। ये उलमा बैठे हैं, नबी को सवाब पहुंच रहा है। किसके सदके में बने? उसी नबी के सदके में। अल्लाह ने कह दिया तुम्हारे लिए तो ऐसा सवाब रखा है जो कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह, ये बात कह दी। आगे तारीफ कल्बी के लिए रब ने कहा वइन्नका लाला, वक्त नहीं है वरना इस पर कई घंटे की मेरी तकरीर तैयार हो चुकी है। इन आयतों में कई घंटे की तकरीर है, वो अलग अलग पार्ट में बयान करता हूँ, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, 1 घंटा होने वाला, 10 मिनट की तकरीर और सुन लो। अगर वहां तक पहुंच गया ठीक, वरना फिर किसी मौके पर आगे बयान करूंगा। आगे कुरान कह वइन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, आपका अखलाक तो सबसे ऊंचा है ना। नबी की तारीफ में कितनी बातें कह दी? 2 बातें। कितनी बातें कह दी? एक तो मना कर दिया मजनू नहीं हूं, ये तो अलग बात। दूसरा ऐसा सवाब जो कभी खत्म नहीं होगा। पहली चीज आप खुल्क़ अज़ीम पर हो, ये भी खत्म नहीं होगा कभी। 2 चीजें बयान कर दी। अब अल्लाह कहता है बिअय्यिकुमुल मफ्तून फसतुबसिरु व युबसिरून। अब अल्लाह कुरान में कहता है सूरह कलम 29वें पारे में अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब आपके लिए कभी सवाब खत्म नहीं होगा। आप खुल्क़ अज़ीम पढ़ो, फसतुबसिरु व युबसिरून। ऐ नबी आप भी देखोगे और जिन्होंने मजनू कहा है वो भी देखेंगे। ऐ अल्लाह क्या देखेंगे? बिअय्यिकुमुल मफ्तून, तुम में मजनू कौन है? तुम भी देखोगे वो भी देखेंगे मजनू। अल्लाह कैसी शान बयान है। अब आगे बयान कर रहा है मेरा कुरान। अल्लाह फरमाता है उस कुरान में जिसने नबी को मजनू कहा था, अल्लाह ने पहले तो लुक टू माय फेस, अल्लाह ने पहले तो उसके 10 ऐब बयान फरमाए। कितने ऐब बयान फरमाए? सब बोलो कितने ऐब बयान फरमाए? 10 ऐब बयान। वो पूरा मैं कुरान का हवाला दे रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही फहुवा आलमु बिल मुहतदीन फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम। 10 ऐब अल्लाह ने उसके बयान फरमाए। कितने बयान? बोलो नौजवानों कितने बयान फरमाए? नबी को एक जुमला कहा था नबी मजनू हो माज़अल्लाह। अल्लाह ने कितने बयान फरमाए?
सबका तर्जुमा करूंगा, बहुत देर लगेगी, मुख्तसर समझ लो। अल्लाह ने कह दिया इसके अंदर ये ऐब है, इसके अंदर ये ऐब है, इसके अंदर ये ऐब है। अब जो इशारा करो उस पे तड़प जाना, पूरे मजमे से सुभान अल्लाह की इस्तकबाल और गूंज होना चाहिए। मेरे अल्लाह ने कह दिया इसके अंदर ये ऐब है, झूठा है, इसके अंदर ऐब है, कज़्ज़ाब है, इसके अंदर ये ऐब है, तुरशरू है, इसके अंदर ये ऐब है, हक से रोकता है, इसके अंदर ये ऐब है, ये ऐब है। 10 ऐब अल्लाह ने बयान फरमाए। जब 9 ऐब अल्लाह बयान फरमा चुका, आखिरी मोहर लगाता है। अल्लाह ने कह दिया ऐ मेरे नबी सुन ले, अब तेरी बुराई वो करेगा, तेरी तौहीन वो करेगा, तुझे बुरा वो कहेगा जिसके अंदर 10 ऐब होंगे। आखिरी ऐब ये होगा कि वो अपने बाप की असली औलाद नहीं, हरामी औलाद होगा। बोलो 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 बच्चों, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो। क्या कहा आपने? 9 ऐब तो अल्लाह ने गिना दिए, अब 10वां ऐब अल्लाह गिना कर बात खत्म कर रहा है, आयत खत्म कर रहा, मोहर लगा रहा है। 9 ऐब तो होंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा ऐब ये होगा कि वो हरामी होगा। अब सुन लो, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। मेरे नबी को जो बुरा कहेगा वो समझ लो उसका डीएनए टेस्ट करा लेना, करा लेना डीएनए टेस्ट। खुदा की कसम वो हरामी निकले। जो नबी की तौहीन करेगा वो, अल्लाह कहता है उतुल्लिम बाद अदालिका ज़नीम, तुरशरू है, और बाद अदालिका ज़नीम वो नुतफे से हराम है, बद असल है। क्या है? हरामी है, बद असल है। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, स्टेज का कोई मौलवी कह रहा है। कौन कह रहा है? जिसने जमीन को बनाया, जिसने कायनात को बनाया, जिसने फलक को चमक को बनाया, जिसने लैलो निहार को बनाया, जिसने शम्स कमर को बनाया, जिसने बहरो बर को बनाया, जिसने खुश्को तर को बनाया, जिसने जमीन व जमा को बनाया, जिसने मकीन व मका को बनाया, और जिसके लिए बनाया वो परवरदिगार कह रहा है। जिसके लिए बनाया उसकी शान में कह रहा है कि तेरा गुस्ताख जो होगा वो हलाली नहीं होगा बल्कि हरामी होगा। तेरा गुस्ताख कौन होगा? तर्जुमा देख ले, किसी भी मस्जिद से उठा लाना, हाफिज इरशाद साहब की मस्जिद में हो, इशरत साहब की मस्जिद में हो, कहीं भी हो, उतुल्लिम बाद अदालिका ज़नीम तुरशरू है, और उसकी असल में खता है, उसकी असल में, और उसका नाम भी सुनिए, असल में उसी को कहते हैं हरामी। क्या कहते हैं? हरामी। क्या कहते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, वही बयान कर रहा हूँ, समझ में आया? तो ये जुमला नबी के लिए किसने कहा था? वलीद इब्ने मुगीरा ने। अल्लाह ने इसके लिए पूरा पैराग्राफ नाजिल कर दिया और कह दिया मेरे नबी ये वलीद इब्ने मुगीरा हरामी है। क्या है? हरामी। अब आगे सुनो, बड़ा मजा आएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। नबी ने जब 10 ऐब बयान कर दिए तो इंसान अपने ऐब खुद जानता है। मेरे अंदर क्या कमी है मैं जानता हूँ, हाफिज इरशाद साहब के अंदर क्या कमी है खुद जानते हैं, है ना? और सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी कमी को लोगों में जाहिर ना करे, अपने रब के सामने जाहिर करे, क्योंकि गुनाह का इजहार भी गुनाह है। अपने रब के सामने या अल्लाह ये कमी हम में है, दूर कर दे मौला, तो रब दूर कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो अकड़ गया वो बिगड़ गया। अकड़ो मत, गुनाह किया है अल्लाह से कहो या अल्लाह माफ कर दे, गुनाह किया, तू जानता है मैं जानता हूं। इसी जुमले पे मैंने 26 रबीउल अव्वल जब जुमला कहा था वो बोलूंगा तो वक्त बहुत चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वलीद इब्ने मुगीरा ने देखा कि 9 ऐब मोहम्मद ने जो बताया वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन 10वां ऐब कौन बताएगा? तलवार निकाली, नियाम से बाहर की, सूती, पहुंच गया अपनी अम्मा के पास। कहाँ गया? जब मैं बोलूं तब इशारा करना, वरना खामोशी सुनना, पहले समझ लेना। पहुंच गया अपनी अम्मा के पास, बोल क्या बोलूं मैं, हलाली हूं या हरामी? कहा बेटा कैसी बातें कर रहे हो? कहा नहीं, जिसने मुझे हरामी कहा है वो मोहम्मद है, और मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। ये कौन बोल रहा है? अपना नहीं, दुश्मन वलीद इब्ने मुगीरा बोला, जो नबी का कलमा भी नहीं पढ़ता, नबी को मजनू भी कहता है, वही बोलता है कि मोहम्मद कभी झूठ, जोर से बोलो, मोहम्मद कभी झूठ। ये कह रहा, काफिर भी कह रहा कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता, मोहम्मद कभी झूठ। 10 चीजें उन्होंने बताई हैं कुरान के जरिए, तो 9 मैं जानता हूँ, एक तू बता दू, मैं हलाली हूँ या हराम? ये आयत स्पेशल तो नाज़िल हुई वलीद इब्ने मुगीरा के लिए,
लेकिन चूंकि कुरान के दो नजरिए होते हैं, एक मुतलक एक आम, एक खास और एक आम, तो खास उसके लिए हो गई, आम सुबह क़यामत तक के लिए, हर गुस्ताख के लिए हो गई जो नबी का दुश्मन है, नबी का गुस्ताख है। और मेरा ईमान ये कहता है कि जो नबी की गुस्ताखी करे, डीएनए टेस्ट करा लेना, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम वो हरामी निकलेगा, क्योंकि जब तक वो नबी की तौहीन करेगा वो हरामी होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान बोल रहा। अम्मा की गर्दन पे तलवार रख दी, बोल बता मोहम्मद झूठ नहीं बोले, मोहम्मद। तो उसने कहा तूने तो उन्हें मजनू कहा है, कहा वो मेरा अपना मामला, लेकिन झूठ नहीं बोलते। तू कहना क्या चाहता है? तड़प जाना हलाली है, तुम तो हलाली है ना, बोलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। दलील क्या हलाली है? दलील क्या? तुम हलाली हो, मैं हलाल, दलील कुछ है? हाँ दलील है। दलील ये है कि हलाली नबी का जिक्र कर रहा है और हलाली नबी के उम्मती हलाल जिक्र सुन रहे हैं। मेरे नबी ने, मैं नुत्फे हलाल से पैदा हुआ, ये नबी ने जुमला कहा था। मैं तरीके अरब से नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं सफ़ा से नहीं पैदा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खून से मैं नबी ने इब्लीस को दिया। फिर किसी मौके पे इसकी वजाहत की जाएगी। नबी ने कहा मैं हलाल खून से पैदा। तो उस जमाने में क्या होता था, जब लड़कियों के साथ निकाह होता था, शादियां होती थी, तो लोग अपनी औरत को किसी मालदार के बिस्तर पर पहली रात सुलवाया करते, उससे जो नुत्फा पैदा होता तो कहते हैं ये मालदार आदमी, इससे नुत्फा पैदा हुआ, बच्चा अच्छा पैदा होगा। ये अरब का दस्तूर था। लेकिन सुभान अल्लाह, मेरे नबी फरमाते अल्लाह ने मेरा नुत्फा, अल्लाह ने मेरा नूर, अल्लाह ने मेरा खमीर पाक पेशानियों में मुंतकिल करते हुए मेरे बाप अब्दुल्ला तक पहुंचाया, और मेरे बाप अब्दुल्ला ने मेरी माँ के रहमे पाक में पहुंचाया। मैं सफ़ा से नहीं हूं, मेरे नबी के। अपनी अम्मा की गर्दन पे वलीद इब्न मुगीरा ने तलवार का बोल मैं हलाल हूं या हरामी, तो माँ भी कहती है, क्योंकि माँ भी समझती है वाकई हलाली है हरामी। कहा सुन, मोहम्मद ने जो कहा है वो सही है। का वाकया पसमंजर क्या है? का पसमंजर ये तेरा बाप मुगीरा बहुत पैसे वाला है, बहुत दौलतमंद था, प्रॉपर्टी बहुत थी, लेकिन इत्तफाक से वो नामर्द। देखो नबी के गुस्ताख का अंजाम तो देखो क्या था, नामर्द था, दौलत बहुत थी। तो मैंने सोचा तेरी बाप की दौलत को कैसे बचाया जाए। मैं जंगल गई, जंगल में एक चरवाहा मिला, बकरियां जानवर चराने वाला। मेरा दिल आ गया, उसे कॉल की मैंने, बुलाया। ये मत समझना कॉल मोबाइल से होती है, अरे कॉल माने बुलाना आता है, समझ में आया? इंग्लिश का मैडम, कॉल ये नहीं है ना, कॉल माने बुलाना। उस जमाने में कॉल माने बुलाना, अरे इंग्लिश का मैडम, कॉल माने बुलाना। बुलाया चरवाहे को, और चरवाहे से मुगीरा की माँ कहती मैंने अपना मुंह काला कराया, जिना कराया, उस जिना के नुत्फे से जो बच्चा ठहरा उसी का नाम वलीद इब्ने मुगीरा है। अल्लाह, नबी ने जो कह दिया वो कह दिया। तो कहा तू हरामी है, अगर तू हलाली होता तो मोहम्मद का कलमा पढ़कर अबू बकर की तरह सहाबी हो जाता। समझ में आया? तो नबी की तौहीन करेगा, उसका डीएनए टेस्ट करा लेना, इंशाअल्लाह हमारा अकीदा बोलता है वो हरामी निकलेगा, क्योंकि जो हलाली होगा वो नबी की कभी तौहीन माने ना माने अलग चीज है, नबी को माने ना, रसूल माने ना माने वो अलग चीज है। मक्का में बहुत सारे लोग थे नबी को नहीं मानते, लेकिन नबी की तौहीन नहीं करते। अबू तालिब ने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन तौहीन नहीं की। सारे लोग थे। शुएब अबू तालिब का जो मामला आया, उसमें अल्लाह के रसूल जब बाहर तशरीफ ला तो उसमें भी मक्का के काफिर थे सुलह कराने में, लेकिन उन्होंने तौहीन नहीं की। तौहीन वही करेगा जिसका नुत्फे में खराबी होगी। अल्लाह का कुरान कहता उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, तो वो तुर शुरू है और उसकी असल में खता है। और आगे कहता है कुरान सनसिमहु अलल खुरतूम, तो हम सुअर जैसी उसकी थूथनी को बिगाड़ देंगे। ये बात अल्लाह ने कुरान में कही, मैदान बदर में सहाबा ने करके दिखा दी। जब उसकी नाक पे तलवार मारी, उसकी नाक कट के बाहर हो गई। मेरे नबी का फरमान सच्चा हो गया, अल्लाह का कुरान सच्चा हो गया। इसलिए याद रखो मुसलमानों, जो नबी की तौहीन करेगा वो हरामी होगा।
आज ये त्यागी बन गया, ये अल्लाह की मार है। डीएनए टेस्ट करा लेना, खानदान छूटा, अजीज अकारिब छूटे, सब कुछ छूटे। जब कुरान की आयत को रिमूव करने का मसला आया तो अल्लाह ने कह दिया कुरान तो नहीं बदलेगा, अलबत्ता हम तुझे बदल देंगे। कुरान तो नहीं हटेगा, अलबत्ता तुझे हटा देंगे। कुरान तो नहीं मिटेगा, अलबत्ता तू मिट जाएगा। अरे जालिम, इससे बड़ी तेरे लिए और क्या जिल्लत होगी कि तू मुसलमान के घर में नामो नमूद का ही सही, लेकिन तू कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा हुआ और आज अपने आप को सैयद कहलाता था। अल्लाह की कसम, इसीलिए हम कहते हैं जो सैयद होगा कभी ना नबी का गुस्ताख होगा ना नबी वालों का गुस्ताख होगा। गुस्ताख होगा ना नबी का गुस्ताख होगा ना नबी वालों का गुस्ताख होगा। अभी तो तूने जुन्नार पहना है, अभी तो तूने तिलक लगाया है, अभी तो तूने अपना नाम बदला है। देख जब मरेगा तेरी लाश को इबरत का निशान बना दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के पैगंबरों से पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं। नमरूद ने जब पंगा लिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से, अल्लाह ने मच्छर के जरिए मरवाया। फिरौन ने जब पंगा लिया हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम से, दरिया की लहरों के जरिए मरवा दिया। नबी से अबू जहल ने पंगा लिया, हजरत माज और मऊज दो बच्चों से मरवा दिया गया। उमैया ने पंगा लिया मेरे नबी से, अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल के जरिए मरवा, अल्लाह ने हजरत बिलाल के जरिए मरवा दिया गया। अब देख तेरा भी अंजाम वही होगा जो मक्का के आतंकवादियों का हुआ था। और तू ये सोचता है कि लोग तेरी बुराई करेंगे, अरे हम क्यों कहेंगे तेरे बारे में। अभी एक मौलाना का इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे पूछा गया तुम क्या कहते हो, कहा हम क्या कहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कुछ बन जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह मुसलमान होकर मरेंगे। ऐसे कितने आएंगे कितने चले आएंगे, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। बात समझ में आ गई। बस एक जुमला और कह दूं, चूंकि बात बहुत आगे तक पहुंच गई और 1 घंटा 5 मिनट की तकरीर हो गई है ना, तो मैंने पूरी तकरीर कर दी कि नहीं कर दी। हाँ, अब बेटा एक बात और सुन लो बस आखिरी, काम करे नबी, जिम्मेदारी ले खुदा। और वो भी ऐसी चीज, आप इशरत साहब थोड़ा सा देखें, ऐसी चीज जहां इंसानियत के लिए बज़ाहिर खिलाफ नजर आए, इंसानियत के लिए बज़ाहिर खिलाफ नजर आए, ऐसा काम का जिम्मा कौन लेता है, खुदा लेता है। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो इंसानियत के खिलाफ। याद रखना, बड़ा नाजुक पॉइंट है, कुरान में लिखा है, मैं उसका इसलिए कर रहा हूँ ताकि दुनिया समझ ले, काम नबी करे, जिम्मेदारी खुदा ले। हिजरत की रात है, हिजरत की एक नबी के बिस्तर में एक नबी के साथ, हिजरत की रात है, एक बिस्तर पे एक नबी के, बोलो एक नबी के, उससे का तू सो जा मदीना आना है, इससे का तू साथ चल मदीना चलना है। उससे कहा आना है, इससे कहा चलना है, इससे कहा चलना है। अली से कहा आना है, इनसे कहा चलना है। चलना है उन्हीं को अबू बकर कहते हैं, जिनसे कहा आना है उन्हीं को अली कहते हैं। चारों तरफ पहरा लगा है, मुशरिकीन ने मक्का तलवार सूते हुए 2 मिनट के अंदर तलवार सूते हुए खड़े हैं। अल्लाह के नबी निकले, किसके साथ निकले, बोल दो, अबू बकर के साथ, सिद्दीक अकबर के साथ रज़ी अल्लाह ताला के साथ निकले। नबी ने खाक उठाई जमीन से, उन नमे पारे मौजूद है, नबी ने उठाई, कुरान की आयतें पढ़ी और पढ़ने के बाद उन काफिरों की तरफ फेंकी। अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया कि नबी निकल गए, उन्हें पता भी ना चला। बोलो फेंकी किसने, उठाई किसने, पढ़ा किसने, किसने रात में खाक फेंकी, काम नबी ने किया। अजीब मुअम्मा है, समझ में ही नहीं आता, करे नबी खुदा जिम्मेदारी ले। अभी नहीं, पहले सुन तो लो, करे नबी जिम्मेदारी खुदा ले, ताकि मेरे नबी पर कोई हमला ना कर सके कि तुम्हारे नबी ने अंधा कर दिया तो कह देना नबी मैंने का अंधा किया है, मेरी मोहब्बत में मेरे खुदा ने अंधा किया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ नबी, हिजरत की रात में तुमने जो मिट्टी फेंकी है वो तुमने नहीं फेंकी, बल्कि तुम्हारे परवरदिगार ने फेंकी है। शान ये है मेरे नबी की शान। एक नबी खुदा कहे मैंने फेंकी, वमा रमैता जो आपने फेंकी, इद रमैता वहां भी वलाकिन्नल्लाह रमा, वो हकीकतन अल्लाह ने फेंकी है। अब सोचो जब रसूल मिट्टी फेंके तो खुदा कहे मैंने फेंकी है, तो अब रसूल की अजमत जब मामला आए तो खुदा कैसे ना हिफाजत करेगा। और बहुत सारी आयतें हैं, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर तहफ्फुज़ नामूस रिसालत पर होगी। बस अब एक जुमला कह के खत्म कर रहा हूँ।
अगर जिंदा रहना है तो नबी के लिए जिंदा रहो, अगर मरना है तो नबी के लिए मरो। मौत एक दिन आनी है, कोई नहीं मार सकता। फइज़ा जा अजलुहुम, जब मौत का वक्त आएगा, ला यस्ताखिरूना, तो एक लम्हे के लिए न ताखुर होगा न तकद्दुम होगा। अल्लाह कहता है ऐना मा तकून, तुम जहां रहो युद्रिकुमुल मौत, मौत वहीं चली जाएगी। फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगरचे मजबूत किलों में हो जाओ, जब इस शान से जिंदगी जाना है तो अब अल्लाह क्या कहता है, वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है। वो जन्नत का रास्ता कहीं और से नहीं जाता, नबी के दरवाजे से जाता है। अबू बकर के दरवाजे तक, अबू बकर के दरवाजे से जाता है। उमर के दरवाजे तक, उमर के दरवाजे से जाता है। उस्मान के दरवाजे तक, उस्मान के दरवाजे से जाता है। अली के दरवाजे तक, अली के दरवाजे से जाता है। हसन के दरवाजे तक, हसन के दरवाजे से जाता है। हुसैन के दरवाजे तक, और हुसैन के दरवाजे से जाता है जन्नत के दरवाजे तक। बस यही करते हैं, उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। मैं दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो शान गया। साथी मुंशिए रहमत का कलम दान गया। जान दिल होश खिरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। ऐ रजा या अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मुझ नाचीज़ अहमद रजा मंजरी से जो भी कुरान की तशरीहात और तौज़ीहात में गलतियां हुई हों, अलल-ऐलान तौबा करता हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत लाखो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखो सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबी या रसूलल्लाह। या अल्लाह इस महल्ले के नौजवानों ने पहली मर्तबा तेरे नबी के तहफ़्फ़ुज़ और नामूस के लिए जलसा सजाया। या अल्लाह इन नौजवानों के जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इन नौजवानों को सदरा जज्बा ईमानी अता फरमा, और इनका साथ जिन्होंने दिया उन्हें भी जज्बा इस्लामी अता फरमा। या अल्लाह इस महल्ले के लोगों पर अपना खास कर अपना खास फज़ल अता फरमा। मौलाए करीम हम सबों को नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा अता फरमा। या अल्लाह इस कमेटी के नौजवानों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। कमेटी के बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को मरने से पहले काबे का हाजी, मस्जिद नबी का नमाजी, मरने के बाद गुंबद खजरा के मकी के चेहरे की ज़ियारत अता फरमा। या अल्लाह अबू बकर उमर के खादिमों में शुमार अता फरमा, अहले बैत के खुद्दाम में शुमार अता फरमा। या अल्लाह हमें तादम हयात अपने नबी की मिल्लत पर रहने की और इसी मिल्लत पर मरने की तौफीक अता फरमा। अपने रसूल के तरीके पर जिंदा रहने की और मरने की तौफीक अता फरमा। अपने बुजुर्गों के तरीके पर रहने की और मरने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह साहब अहले बैत बुजुर्गान दीन के दामन करम से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम उलमा अहले सुन्नत उलमा सेथल पर अपना करम और फज़ल फरमा। हम सबको मिलजुल कर नामों से रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का पहरा देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा, फज़ल फरमा। मालिक मौला साहबा किराम का सदका, अहले बैत का सदका अता फरमा। मालिक मौला हम सबों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। और जो महाज़र है उसको तेरे नबी की बारगाह पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। तमाम साहबा अहले बैत की बारगाह पेश करते हैं कबूल फरमा। सरकार गौसे पाक और गरीब नवाज की बारगाह
बारगाह पेश करते मौला कबूल फरमा। तमाम बुजुर्गान हिंदुस्तान की बारगाह पेश करते मौला कबूल फरमा। खलीफतुल्लाह फिल अर्द सैयदना आदम सफीउल्लाह के सदके में इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की बारगाह पेश करते कबूल फरमा। अल्लामा हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम ताज शरिया, अल्लामा अख्तर रजा खान हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम अमानत आला हजरत अल्लामा शेख कारी अमानत रसूल खलीफे मुफ्ती आज़म की बारगाह पेश करते मौला कबूल फरमा। सिलसिले आलिया कादरिया नक्शबंदिया मदारिया चिश्तिया बुल्लाया जहांगीरिया सूफिया रज़बिया अशरफिया जमी सलासिल के बुजुर्गों की बारगाह में नजर करते मौला कबूल फरमा। कुब्बे रज़बिया में जितने बुजुर्ग आराम फरमा सबकी बारगाह पेश करते मौला कबूल फरमा। आला हजरत की तरह मालिक मौला उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मिल करीम बिरहमतिक या हाफिज अजीम साहब के वालिद मोहतरम और नसीम भाई की तबीयत अलील है या अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली मरहमत फरमा। और हारून भाई अलील है या अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। और हमारे सुन्नियों में जो भी बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिल अता फरमा। या अल्लाह ये तीसरा जो स्टेप आने वाला है, तीसरी वबा आ रही है, अल्लाह इससे आलम इस्लाम के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फरमा। बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों सीमाओं की हिफाजत फरमा। या अल्लाह 2022 में इलेक्शन है, अमन व शांति के साथ पूरा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जालिमों ने मथुरा की ईदगाह का मसला फिर गर्म कर दिया। या अल्लाह तेरा घर है, तू खुद उसकी हिफाजत फरमा। मौला तूने अबाबील के जरिए काबे की हिफाजत की, मौला तू अपनी मस्जिदों की खुद हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि हम तेरे घरों की हिफाजत करें। हमें जज्बे सिद्दीकी फारूकी उस्मानी हैदरी अता फरमा। या अल्लाह अपनी खानका मस्जिदों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। त्रिपुरा के मुसलमानों पर रहम फरमा। हमारी माँ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। रहमतिक या अरहमर राहिमीन।